नमस्कार, राम राम। आज तीन जिक्र करूँगा भाई, तीन बातें ये बारे में बताऊँगा। नंबर एक, जो हमारे दादा या पिता थे वे सरकारी विभागा पर बहुत यकीन कराया करते और कहीं ना कहीं उनने मारते भी यह शिक्षा दी कि भाई सरकारी जो विभाग हैं वे विश्वसनीय हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के दिन, तो भाई सरकारी जितने भी विभाग हैं उनमें सबसे ज़्यादा, जी तो मैं एक एग्जांपल बताऊं, कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की साझेदारी का बैंक है, नेशनलाइज बैंक है। मेरा एक अकाउंट कैनरा बैंक में है, एक अकाउंट मेरा एसबीआई अकाउंट बैंक में है। एसबीआई जो पूर्णतः सरकारी बैंक है भारत सरकार का। लेकिन अगर उन दोनों अकाउंट की बात करूं मैं, एक अकाउंट में जैसे कि एसबीआई का अकाउंट है, उसमें तुम्हें कोई भी काम करवाना चले जाओ एसबीआई की ब्रांच में, ना ये तो वे सही तरह बात करें, ना वे उस काम न करके दें, यानी उस काम ना अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ में परेशान करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा चाहे एटीएम चार्ज ला लो, पासबुक का चार्ज ला लो, कोई भी चार्ज ला लो, एसबीआई में ज़्यादा है, ठीक है। कैनरा बैंक है जो, उसमें चार्ज भी कम है हर एक चीज़ का, और बहुत अच्छे से बात करें हैं, ठीक है। सबकी बात नहीं करता, नो तो सोया मत एक एसबीआई में भी ठीक पा जाएगा और सोया मत एक कैनरा में भी खराब पा जाएगा। लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर की बात चल रही है, तो ज़्यादातर में यूँ है कि जो सरकारी विभाग हैं उनके चाहे कर्मचारी ला लो चाहे अधिकारी ला लो, वे न्यू निवेरा भाई वो कम में इतना ज़्यादा उनके उधर है, या भाई सरकार ने भी इतने परेशान कर रखे हैं, या उनके मन में भाई चोरी है, उनके मन में काम ना करने की इच्छा है, या उनके मन में जो है ना परेशान करने की भाव है। एक चीज़ और देखी मैंने इनमें, चाहे मैं सरकारी बस के ड्राइवर कंडक्टर ला लो, खासकर बता रहा हूँ मैं, या तुम ये सरकारी बैंक वाले ला लो, चाहे भाई ये डाक खाने वाले ला लो सरकारी, ठीक है। इनमें एक चीज़ और देखी, ये भी हो सका है हजारा में लाखा में कोई एक महिला इनके संपर्क में आ गई हो, तो इनका मैंने एक रवैया और देखा, लेडीज के खाते के साथ या लेडीज के साथ इनका अलग व्यवहार रहे और जो जेंट्स है उसके साथ इनका अलग व्यवहार रहे, ठीक है। सब की बात नहीं, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार भी इन प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं ले जाती। खासकर ये डाक खाने, सरकारी बैंक, जो सरकारी डाक खाने, सरकारी बैंक और एक पुलिस डिपार्टमेंट, ये जो तीन डिपार्टमेंट हैं, ये तीन डिपार्टमेंट सरकार ने चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जा, नहीं तो इनके जो कर्मचारी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लगाओ, ताकि इनकी थोड़ी सी काम करने की नीयत हो या थोड़ा इनके अंदर डर पैदा हो, ठीक है। और तकरीबन रोडवेज डिपार्टमेंट में, बिजली डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी कि और तकरीबन सारे डिपार्टमेंटा में या तो इनने कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी लगा दिए या फिर इन्होंने विभाग ही प्राइवेट कर दिए, ठीक है। जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है, ठीक है। उस गलत न्यू है अगर अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट में लगाए, कर्मचारी खाली कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिए। अगर जब अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर यानी पूरे के पूरे विभाग ने प्राइवेट कर देना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ठीक। ये भी चक्कर किए गए इन विभाग के कर्मचारी अधिकारी तो रख दिए सरकारी, और जो कर्मचारी थे, जो छोटे वर्कर थे, वे कर दिए इनने प्राइवेट कह लो या कॉन्ट्रैक्ट पर कह लो, ठीक है। और जो विभाग था, कई विभाग भी प्राइवेट कर दिए। लेकिन वे अधिकारी थे न्यू रख दिए, खसम के खसम रख दिए। खून तो वे उससे हैं, पॉलिसी नियम तो वे बनाए हैं, सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन
भ्रष्ट जो हैं अधिकारी उनकी बात कर रहा हूँ। कर्मचारी कहीं ना कहीं फिर भी इतना वो ना होता दबजा है या इतनी औकात नहीं होती, लेकिन अधिकारी के सह पे कर्मचारी उछलता पाओगा है। यानी अधिकारी ही मैन है। अधिकारी को अगर आप टाइट कर दोगे, कर्मचारी की मत अपना बने। खासकर जो ये सरकारी बैंक, सरकारी डाकखाने और पुलिस डिपार्टमेंट, ये जो हैं इनमें ना तय कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी भर्ती हो रहे, ठीक है, और ना ये इनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इनको या तो प्राइवेट कर दिया जा और खासकर अधिकारियों को जरूर कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया जा। कर्मचारी और अधिकारी सबको कॉन्ट्रैक्ट पर लगाया जा, जब जाकर न बात बना भाई, ठीक है। तो एक तो यह बात, यानी प्राइवेटाइजेशन कुछ ना कुछ हद तक इस देश के लिए ठीक है, क्योंकि तुम देख लो काम का लहजा देख लो, या इस मामले में दोनों बात हैं। देखो कर्मचारियों की जब हम सुने हैं 30 साल लग गए जो कर्मचारियों के जुल्म हो रहे हैं, और जब भाई ग्राहक की कस्टमर की सुने हैं 30 साल लग गए जो ग्राहक के जो है ना गलत हो रहे हैं। कर्मचारियों का अपना रोना है कि भाई सरकार उनको कोई लाभ नहीं दे रही, या सरकार उनकी सुनाई नहीं कर रही, या उनके ऊपर काम का ज़्यादा प्रेशर है, या उनको अलग अलग ड्यूटियों में शामिल कर लिया जाए, तो उनकी अलग परेशानी है। वो उसका भाई वे भी फ्रस्ट्रेशन में आ गए, काम ना करते हो, या और उनकी अपनी समस्या है। क्योंकि हर एक आदमी इस देश में फ्रस्ट्रेटेड है। हर एक आदमी थम रोड पर जाके देख लो, सब एक दूसरे ने खा कर बोल रहे हैं, छोम बोल रहे हैं। हर कोई आदमी परेशान है इस देश में। उसका बहुत बड़ा कारण जनसंख्या और महंगाई है, बेरोजगारी है, तो बहुत से कारण है। चलो कुल मिलाकर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई सरकारी विभाग वे 100 साल पहले, 70 साल 80 साल पहले सरकारी विभाग नहीं रहे। ईब उनमें बहुत घना करप्शन, बहुत घनी लूट खसोट और बहुत घना भ्रष्टाचार शामिल हो गया है, आ गया है। तो ईब अगर विश्वास करना हो तो जो छोटे प्राइवेट सौदे हैं ना, छोटे प्राइवेट जो करे मान ली बैंक भी हैं, तो प्राइवेट छोटे बैंक हैं, ठीक है। यानी जिन न थम कंट्रोल कर सको, जिन न थमें जो है ना दाब सको, जिन न थमें पकड़ सको, यानी समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी जो थारे काबू के मामले हैं उनमें अपना बेशक खाता खुलवा लो, या अपने जो भी मामले हैं उन थम कर सको। ये जो बहुत बड़ी कंपनी है प्राइवेट या जो सरकारी विभाग हैं, उनके भाई कर्मचारी या अधिकारी या वे पूरा तंत्र आम आदमी ने कुछ नहीं मानता। लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम पे है। बच्चा जा तो उनका भाई बच लो, ठीक है। भयानक तरीके की लूट चल रही है, ठीक है भाई। और भाई दूसरी बात अच्छा इसमें भाई सरकारी बता दी मैंने, सरकारी विभाग है और जो बड़ी प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों चीज़ आम आदमी के डिप्रेशन का कारण बने हैं। कहीं ना कहीं उनको परेशान करना, उनको जो है ना कष्ट में पहुंचा देना, उनके जितने भी नुकसान ज़्यादा हो सके उतना नुकसान वे करें हैं। तो इन जितना बच्चा जा, ठीक है, उतना बच्चों भाई, पहली बात। दूसरी बात अक जो भ्रष्ट आदमी है ना, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का हो, या एक मैंने खास देखी है, मौका मिलते हैं रुपये का भ्रष्टाचार या खाने पीने का लालच पार्टी का, या किसी महिला का लालच। ये दवाई 99% मामले देखूँ मैं चल रहे हैं। और इसमें भाई और भी उच्च स्तर के जो मामले हैं, चाहे मान लो उसमें भाई नेता ला लो, ठीक है, बहुत से नेता ला लो जो सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे हैं। यानी नीचे तो ले गए चपड़ासी दे, सफाई कर्मचारी दे, और भाई कति शीरस्ता ही
यो ये ढमढमा चल रहा है। और यह बात मेरे ख्याल सबने बेरा भी है, और यह एक सच्चाई है। ये जो फिल्म दिखावे हैं ये बहुत सी फिल्म कति सच्ची घटना पर वास्तविकता यही है। इन मान लो इनमें बहुत सी फिल्मों में तो कति न्यू की दिखाते हैं जो आम आदमी की असल ज़िंदगी में घटे हैं। ठीक है भाई, मैं अपने खुद के साथ जो घटित हुई हैं रूटीन की लाइफ में घटे हैं वे हज़ार बात बता सकूँ, लेकिन वो घना लंबा टाइम चाहिए उस टाइम। ठीक है, बाकी एक अर्फ की बात बता दी भाई, सरकारी पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी डाकखाना, सरकारी बैंक, ये इसे रह रहे हैं जो पूर्णतः सरकारी भी रह रहे हैं। इनके कर्मचारी भी तकरीबन परमानेंट हैं, और ये कितने कितने बहुत ज़्यादा तानाशाही मनमानी कर रहे हैं। तो इनमें जब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भर्ती होने लग जाए तो इनका भी बहुत सुधार हो जाए। ठीक है, जैसे कि चिकित्सा में, रोडवेज, इसमें रोडवेज कह लो, या ये जो बस यातायात में, या एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन कराया है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भर्ती करे हैं, तो उनमें अधिकारी भी कॉन्ट्रैक्ट के भर्ती करने चाहिए। एक तो यह बात भाई, उस तय काम की गति बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारी मन में थोड़ा भय पैदा होगा, और भय पैदा होगा तो वे सही तरह काम करेंगे। रुपये का, खान पीन का, पार्टी का, औरत का यो जो लालच है, ठीक है, इस तरह बाहर निकलेंगे। एक तो यह बात। दूसरी बात, जैसे कि भाई प्लाट ले हुए हैं, या मकान के अंदर 3D वॉलपेपर लगवाए हैं, या जो अगर हम रोड डस्ट मंगावे हैं, ठीक है, तो जिनकी, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जिन चीज़ों की पैमाइश स्क्वायर फिट के हिसाब तो वो है। ठीक है, तो हम देख लो, जो चढ़ाई का काम करवाओ हो ठेकेदार, तभी स्क्वायर फिट का हिसाब हो है। जो प्लाट ले हो उसमें भी गज का हिसाब हो, वे भी स्क्वायर फिट कड़कन है, गज कड्डे हैं ये। और भाई कोई भी चीज़, यानी कि चाहे रोड डस्ट ले हो, उनका भी जो ट्रक की पैमाइश हो है वह भी स्क्वायर फिट के हिसाब तो, यानी चौड़ाई गुणा में गहराई, ठीक है, या ऊंचाई। तो यानी स्क्वायर फिट की जहाँ भी गुणा होगी तो उसमें भाई के घपला हुआ है, उसमें घपला हुआ है जो है 10.6 इंच, यानी 10 फुट 6 इंच। ठीक है, जो 6 इंच है ना बाद की, या 15.8 इंच, ठीक है, या 16.11 इंच। तो वो जो इंच है ना, जो पॉइंट के बाद हैं, हमेशा उसमें रोड़ी करे हैं ये जितने भी हैं। ठीक है, तो इसकी पैमाइश जो कर काटो भाई कद्दे भी, तो क्या करना है तुमने, जो इंच है ना वे, यानी 15.11 इंच हैं, 15 फुट 11 इंच। तो जो 11 इंच हैं उनको तुमने 12 से डिवाइड करना है, भाग करना है, और फिर जो निकल का होगा वो फुट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 15 फुट, और फिर वो उतना ही फुटा होगा, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, उस इंच ने गुणा करते हैं। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई की जो इंच हैं उनने साथ में गुणा करते हैं। उस तो वो सारे गड़बड़ झाला हो जाए, कई हज़ार का ये उसमें टक्का मारते हैं। तो जब भी स्क्वायर फीट की पैमाइश करो तो जो 10 फुट 9 इंच हैं, तो उन 9 इंच को पहले 12 से डिवाइड करके फुट निकालो, उसका फुट बनाओ, और फिर उसने जो है ना उसका स्क्वायर फुट निकालो। ठीक है, समझ गए होगे मेरे ख्याल में। यानी इंच का पहले फुट बनाओ और फिर उसकी स्क्वायर फुट निकालो। ठीक है, अगर इंच ने न्यू का न्यू गुणा करोगे तो वो ज़्यादा बैठे है, और वो ज़्यादा बैठने में फिर वे रुपये थारी था एक्स्ट्रा टक्का मारे हैं। तो दूसरी बात थी या, और भाई तीसरी बात यह भाई, अगर घनी बार हम क्या करे हैं, अगर हमारे आसपास भाई हमारा कोई बॉस है, यानी अफसर हमारे उसका कोई, या कोई जज आ गया गली में, या कोई बड़े अमीर आदमी है, या कोई बड़ी पोस्ट पर लग रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें हैं, आम तौर पे हम उससे प्रभावित हो जाए, और ये तो IAS अफसर लग रहे हैं, ये तो जज लग रहे हैं, ये तो भाई गस्टेड लग रहे हैं। ठीक है, या भाई ये तो बहुत रईस आदमी है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो हम उसकी तरफ थोड़े आकर्षक हो जाए, हम उसकी तरफ प्रभावित हो जाएं। ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी दे।
फिर क्यों हुआ है, आमतौर पर बहुत से लोग उनके आगे मुस्कुराओगे या कोशिश करेंगे भाई उसने वो हमारे प्रति थोड़ा पोलाइट रहे, हमारे प्रति उसका थोड़ा नरम रुख रहे, बेरा नहीं क्यों चाहेंगे, ठीक है। वो उसका बहुत से कारण हैं, वे नहीं सोचा भाई कितने कितने इसका हम फायदा ठा लेंगे या भाई वो कहता हमारा काम आ जाएगा, तो इसलिए वे नहीं चाहूँ इसके साथ हमारे मधुर संबंध बन करें, ठीक है। लेकिन तुमने एक बात बता दूं भाई, जब कोई आदमी चाहे वो कितना बड़ा अफसर है और चाहे वो कोई भी कितना भी अमीर है, अगर वो थारे का ना वो लखा रहा है, ना थारे तो वो आगे तो बात कर रहा है, ना थारे तो वो मुस्करा कर बात कर रहा है, ना थारे तो वो किसी भी तरीके तो वास्ता रखना चाह रहा है, और थम ले हो गया गदा तरीका डालने लग जाओ हो, उसके आगे मुस्कुराने लग जाओ, उसने आगे तो हेलो हाय नमस्ते करने लग जाओ हो, तो उसमें थारी कितने कितने बेइज्जती हो है, ठीक है। अगला चाहे अगले अगत हम कितना ही पुछ ढला लो, ठीक है, वो रहेगा अपने हिसाब से। न्यू मत मानो कदे हमने उस तक गर्ज पड़ी या थारे कोई मामला उसके आगे अटक गया, मान लो कोई दरोगा है थारे कॉलोनी में, तो न्यू मत मानो तुम उस्ताद राम राम कर लग रहे हो, उसके आगे स्माइल पास कर लग रहे हो, उसके साथ मधुर संबंध बढ़ाने की सोच रहे हो, तो वो थारे तक कल थारा के ऊपर केस लगेगा तो दरोगा थारी मदद कर देगा। इस बात में दिमाग में काट दो भाई। अगर वो दरोगा थारी स्माइल पास करते, थारे मीठा बोलते और थारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, थारे साथ मीठा बोल रहे हैं, या थम एक दिन थम बोल पड़े आगे दे, एक दिन वो आगे दे बोल पड़ा, ठीक है, यानी एक तरफा व्यवहार ना रहेगा, दोनों तरफ से व्यवहार चल गया, फिर तो चलो ठीक है भाई दोस्ती होगी अलग बात है, फिर तो अलग बात है। अगर एक तरफा माहौल रहेगा ना, एक तरफा पूछ ढिले जाएगी, एक तरफा तुम ताली बजाए जाओगे, और दूसरे कहन वो ना थारे तक तो कदे बोलता, ना थारे कहन वो लखाता, ना थारे कहन वो कदे मुस्कुराता, ना थारे तो वो बात करना चाहता, और थम रोज 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 हो गया आगे जागन गड़गड़ाओ हो, थारे उसके आगे पूछ डलाओ हो, चमचागिरी करो हो, तो यह थारी गलतफहमी है, थारे वो कितना काम आओगा, वो कितना काम नहीं आओगा, ठीक है। बल्कि उसको तुमने और बत्ती रगड़ दे, तो इस तब बढ़िया ये है कोई आगे तो सही तरह मीठा बोल रहे तो उस तब बोल ले, और चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी और चाहे वो कितना अमीर और चाहे कुछ हो, अगर वो थारे तो सही तरह व्यवहार नहीं रख रहा, थारे कह थम रोज उस तो बोलो, वो थारे तो आगे तो कदे नहीं बोल रहा, तब वो चाहे कितना बड़ा लैंड लॉर्ड हो, उस तब अपने दूर रहो, उस तक ज़्यादा वास्ता रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका नेचर अलग है, ठीक है भाई। तो बहुत से लोग हैं, मैं देखूँ अपने आस पास इर्द गिर्द में, कि वो चमचागिरी उनके कुछ नेचर में हो जाए, वे अपना अपमान करावे हैं, अपनी बेइज्जती करावे हैं, वे जो इंसान तारे का वास्ता नहीं रखना चाह रहा, थम चाहे एक साल उसके आगे राम राम करे जाइयो, एक साल उसके आगे दांतरी कड्डी जाइयो, एक साल उसकी चमचागिरी करे जाइयो, वो फिर भी मौका मिलते थमने डस जाएगा, ठीक है। वो थारा कोई इज्जत ना करे, क्योंकि उसका स्वभाव अलग ढलगा है, ठीक है। तो ऐसे आदमी थोड़े आप स्वार्थी ला लो भाई, या अपने अलग से डाल के वो आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो भाई, जो थारे का वास्ता रखना चाहो है उस तरह रखो, चाहे वो रक्षा चलाता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो कितना अमीर हो, और जो थारे का वास्ता नहीं रखना चाहता, एक दो दिन उस तर राम राम कर लो, थारा जी करे दे, और ना तो उससे वो भी करने की जरूरत ना है, और जब वो आगे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वो चाहे वो खुदा, ठीक है, उससे दूर हो जाओ, कोई ज़रूरत ना है वो घना लव लागने की, क्योंकि वो मौका मिलते थारा नुकसान पहुँचाओगा, फायदा नहीं करेगा, ठीक है। कुछ आदमी अगर नेचर ऐसा हुआ है, वे दूसरे को खाली दुख दे सके हैं, दूसरे की परेशानी में, दूसरे के दुख में उन्हें स्वाद होगा, ठीक है, दूसरे को सुखी देख कर उनके चित्र जलाग रहे, ठीक है। स्त्रियाँ ये बहुत से लोग हैं जड़तखोरे टाइप के, वे उन्हें पसंद नहीं करते, ठीक है। एक और हुआ करे, ये एक कैटेगरी और भी हुआ करे भाई, वे हुआ करें ये जो अपने आत्ममगन रहना पसंद कराया करें, वे किसी का नुकसान भी ना करें, किसी का फायदा भी ना करें, वे बस पसंद नहीं करते किसी से बोलना, वे हुआ रहा मतलब अंतर्मुखी, यानी अपने अंदर खुश रहने वाले, अकेले खुश रहने वाले, वे एक अलग कैटेगरी है, वो एक अलग नेचर है। इस आदमी तो बढ़िया हुआ, पर इस आदमी फिर अपने में मस्त रहा करे, वो दूसरे तो ना वो दूसरा बुरा करे ना वो दूसरे का अच्छा करे, वो बस अपने तक सीमित रहेगा, वो तो खैर देवता पुरुष वो है,
ठीक है, उस तो बड़ी आदमी इंसान नहीं मानने था किसी ने, ठीक है। लेकिन एक ज़्यादातर आदमी किसे हैं, ज़्यादातर आदमी हैं जो दूसरे का नुकसान करने के चक्कर में रहे हैं, जो भीतर भीतर घुटे जाएंगे, ईर्ष्या करे जाएंगे, दूसरे को सुखी देखकर जो फूके जाएंगे, राख हो जाएंगे, जल जाएंगे, इसी आदमी ज़्यादा हैं, ठीक है। जो दूसरे को दुखी देख कर राजी हैं, दूसरे का नुकसान कर कर राजी हैं, दूसरे को बर्बाद देख कर राजी हैं, मुंह पर मिठा बतलाओगे, वो अपने आप में बहुत हमदर्द दिखाओगे, बहुत सामाजिक दिखाओगे, बहुत बढ़िया दिखाओगे, बहुत प्यारा बन के दिखाओगे, ठीक है। लेकिन वे कितने उनका मज़ा आओ उन दूसरे को दुखी देख कर, परेशान देख के, तो उन तो अपने किनारा करने में फायदा है, उन तो घना मुँह माथा लगाने की जरूरत को नहीं, ठीक है। यह बात 3 बात बतानी थी।